सब अंग गुणहीन हो, ताको यत्न न को। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होय। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होय। हमारे मन में एक बात हमेशा रहती है कि कोई भी कार्य, कुछ भी काम अगर हमने किया है तो ये बात ज़रूर हमारे मन में रहती है कि किसने किया है, ये मैंने किया है। ये जो मैंपन होता है ना, ये जन्मते ही किसी के अंदर आ जाता है और मरते दम तक ये मैंपन ख़त्म नहीं होता। और भगवान और हम में, उस तत्व और जीव में बस इतना ही पर्दा है, वरना भगवान को भोग लगाते समय पर्दे की आवश्यकता ना पड़े, या भगवान से मिलने के लिए मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। सिर्फ एक यही पर्दा है, वो है पर्दा मैंपन का, कि मैंने किया है। लेकिन ये बात बहुत बिरले लोगों को समझ आती है, बहुत कम लोगों को समझ आती है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी हमारे द्वारा हो नहीं रहा है, कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, हम एक निमित्त मात्र हैं। गीता कहती है कि निमित्त मात्रम भवतव्य साची, एक निमित्त बना के आपको किया जा रहा है। भगवान कहते हैं ये मत सोचना अर्जुन तू कि तू लड़ रहा है इस युद्ध को, ये सोचना कि मैं लड़ रहा हूं, तू बस निमित्त है। तेरा काम है बस धनुष पे बाण लगा के बाण चलाना। वो बाण किस दिशा में जाएगा, किसकी गर्दन काटेगा, किसकी रक्षा करेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तू बस बाण चला, जैसा मैं कहता हूं करिष्ये वचनम तव, जैसे मैं कह रहा हूं तो मेरे आश्रित हो जा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे समर्पित हो के तू कार्य कर, तब देख तेरे को क्या पुण्य और क्या पाप, सब पुण्य सबसे मुक्त कर दूंगा मैं। अब ये जो बात है ना कि सबे अंग गुणहीन हो, ताको यत्न न कोई। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होय। वृंदावन के एक संत हैं, उस बात को कहते हैं कि मेरे जितने भी अंग है ना, ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं जो किसी कार्य को कर रहा हूं। वो तो मेरी किशोरी है जो ये कार्य करवाती है, और उस वजह से उनकी कृपा से मैं कार्य कर रहा हूं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा, श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी से, कि आप हमेशा कहते हैं कि भाई वासुदेव सर्वम की स्थिति, यानी कि हर जगह भगवान को देखना, वासुदेव सर्वम की स्थिति सबसे ऊंची है। गीता में भी ये वाली बात आई है कि भगवत गीता कहती है कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सु दुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत ही अधिक दुर्लभ है, जिसके मन में ये मंशा हो, जिसकी दृष्टि ऐसी हो कि उसको हर जगह भगवान दिखे। क्या इससे भी ऊपर कोई बात है? स्वामी जी बोलते हैं हाँ बात है। बोले क्या है वो? बोले बस भगवान की कृपा का आश्रय, सब अंग गुणहीन हो, बस भगवान की कृपा। एक किशोरी कृपाते, एक किशोरी, दूसरा और कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, सिर्फ एक किशोरी। अब भूलो हूं तो थारो बिगड़ो, थे ही मने सुधारो। भाई जी कहते हैं, श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते हैं कि नाथ में थारो जी थारो, अजी चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूं सो थारो। बिगड़ो हूं तो थारो बिगड़ो, थे ही मने सुधारो। नाम भी अगर बिगड़ेगा ना तो आप ही का बिगड़ेगा कि आपका बिगड़ा हुआ बच्चा हूं। अब अगर इस बिगड़े हुए बच्चे को सुधारना है तो आप ही की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि मैं आपके भरोसे हूं। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, मैं आपके भरोसे गया हूं। अब खुद सोचिए, अगर उनके भरोसे हो जाएं जो इस त्रिलोक के स्वामी है, फिर क्या कुछ भी कठिन रह जाएगा? कबीर दास जी के सामने बादशाह आया, और बादशाह ने, आकाशी में आया था बादशाह, तो ब्राह्मणों ने आग लगा दी। राजा जन या ऊंचे पद के चन कान के कच्चे थोड़े होते ही हैं, आग लगा दी कि भाई ऐसे ऐसे कोई है कबीर बोल के, वो कुछ आपकी मतलब धर्म के हैं और मानते मानते हैं नहीं कुछ आपके धर्म को, ऐसे 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 हैं। तो उन्होंने बुलाया भाई बादशाह ने कि भाई कबीरदास जी की पेशी लगाई जाए। कबीरदास जी आए। अब ये लगा हुआ दरबार और यहाँ बादशाह बैठा हुआ, सामने कबीरदास जी आए, आके खड़े हो गए। तो लोगों ने बोला भाई सलाम, बादशाह है तो सलाम करो। कबीरदास जी खड़े रहे। तो बादशाह को अच्छी नहीं लगी बात कि भाई ये क्या बात है कि इसने ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। फिर भी बादशाह ने पूछा
कि इतना पहुँचे हुए ये फ़कीर हैं, इतने पहुँचे हुए संत हैं, एक बार पूछें तो सही कि क्या बात है। तो बादशाह ने पूछा कि आप मेरे को सलाम क्यों नहीं कर रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि राजन, ये मत समझना कि ये मेरा घमंड है, मैं अपने घमंड में चूर होकर तुम्हें सलाम नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सलाम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमसे भी ऊंचा कोई बादशाह है, मैंने उसका आश्रय ले लिया है, मैं उसके दरबार में पेशी लगाता हूँ, मैं उसको सलाम करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे राम है जिन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, राम से ऊंचा क्या तू है। अब यही संतों की ठसक होती है। संतों को अपने ऊपर कभी अभिमान नहीं होता। आप संतों से मिलने जाएंगे ना, दीनहीन, कुछ पता ही नहीं है संतों को। आप पूछेंगे ना संतों से, हैं ऐसा भी कुछ होता है, ये उनका उत्तर होता है, हमें तो इस बारे में कोई जानकारी सब रहती है, लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं है भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या नहीं। और दूसरी तरफ वहां भगवान लालायित रहते हैं कि भाई संतों की कुछ सेवा मिल जाए मेरे को, कि संत एक बार बुलाएं तो सही। संत अगर करवट भी लेते हैं ना, करवट लेते समय अगर थोड़ा सा कष्ट भी हो ना संत को, और संत के मुंह से बाय चांस अगर कुछ भी पुकार निकली कि ओहो कष्ट हो रहा है, तो वो आ की पुकार भगवान से सहन नहीं होती कि मेरे संत को कैसे कष्ट हो गया, ऐसी क्या है, ऐसी कौन सी माया है जिसने मेरे संत को प्रताड़ित किया, मेरे संत को कष्ट पहुंचाया, क्यों ऐसा क्यों भगवान सोच रहे। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, भगवान की कृपा का आश्रय है। बस जो कुछ है लाडली तेरी ही कृपा है, और कुछ है ही नहीं। जब ये दृष्टि होने लग जाती है ना कि जो कुछ हो रहा है मैं तो सिर्फ करता हूं, कराने वाले कोई और है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, कि अभिमान आना, क्रोध आना, लोभ आना, मोह आना, ये सब अपने आप रास्ते से कटती जाती है। ये जितने भी विकार हैं, जब जितना भी कुछ है ना, सिर्फ एक स्तंभ से जुड़ा हुआ है, वो है मैं की सत्ता। जब ये मैं की सत्ता उस ब्रह्म की सत्ता में मिलती है, तब ये सारी चीज सिमटनी शुरू होती है। और ऐसी बात मन में आती है कि भाई ये कार्य नहीं हुआ, ये कार्य नहीं हुआ, उनके हो जाओ, कुछ कार्य बचेगा ही नहीं। या तो ऐसा बना देंगे कि कुछ कार्य करने की इच्छा ही नहीं बचेगी, इच्छा का मतलब है कि निष्काम बना देंगे, या फिर ऐसा बना देंगे कि मन में आई नहीं, आवश्यकता पड़ी नहीं, उससे पहले सामग्री आ जाएगी। दोनों में से कुछ भी हो जाएगा, पर उसके लिए होना पड़ेगा एक भरोसा, उस कृपा का आश्रय। वो कृपा का आश्रय है, बस कृपा का आश्रय, और कोई रास्ता ही नहीं है। अब जब कृपा की इतनी महिमा है, तो बात आती है कि उस कृपा को प्राप्त कैसे करें, उपाय क्या है उस कृपा को प्राप्त करने का। तो वो क्या उपाय है वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे, कि ऐसा क्या करें, या ऐसा कौन है जो उस कृपा को हमें दे सकता है। राधे राधे।